जी प्रणाम, नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं मैं शैलेश तिवारी हूँ और आज एक फिर से नया ब्लॉग लेकर के आप लोगों के बीच हाजिर हूँ। आज का विषय है भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या क्या है? आप भ्रूण हत्या करते हैं, यह एक बहुत बड़ा पाप है। अब इसको मैं स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, भ्रूण हत्या किसे कहते हैं, क्योंकि सरकार का भी कानून बना हुआ है, भ्रूण हत्या नहीं करना चाहिए। भ्रूण हत्या क्या है? जैसे आपकी 4 लड़की है और फिर 5वां आपकी बीबी का गर्भधारण हो गया है, 5वां संतान को आने की संभावना है। उसमें आपके मन में गलत विचार आने लगता है कि मेरा वंश कैसे चलेगा। और बहुत सारे ऐसे क्लिनिक खुले हुए हैं जहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है। मोटी रकम देने के बाद वह आदमी जो है, वह डॉक्टर जो है, आपको बता देता है कि इसमें फिर आपकी बेटी ही होगी, और आपके मन में गलत ख्याल आ जाते हैं। आपके मन में ये ख्याल आता है कि मेरा वंश कैसे चलेगा, बेटा जरूरी है। और बेटा की चाहत में आप एक बेटी की पेट में ही हत्या करवा देते हैं, ऑपरेशन करवा देते हैं, दवा खा के उसको पेट में ही आप मार देते हैं। बताइए कि ये तो बहुत बड़ा पाप है। इस पाप से आपको बचना है, क्योंकि इस तरह का पाप बहुत सारे लोग किए हैं, करते भी हैं, अभी भी करते हैं, समझ में नहीं है। सुनते सब हैं लेकिन पाप करने से बाज नहीं आते हैं। और एक अच्छी खासी देवी का, एक नारी का, एक बेटी का पेट में ही कत्ल कर दिया जाता है। अब बताइए, हो सकता है कि वो जो बेटी आपका धरती पर आती तो आपका कल्याण कर देती। वैसे सभी बेटियां कल्याण करती हैं माँ बाप का। हो सकता है कि जो बेटी आपकी 5वां बेटी जो आ रही थी, उसमें दैवीय शक्ति आपके सारे दुख दर्द जो थे आपका समाप्त कर देती, आपका नाम रोशन करती, मगर आप तो उसका हत्या कर दिए। अपना बेटा के चाहत में एक बेटी का आपने कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया। आप सोचिए कि इसमें आप जिंदगी भर सुखी नहीं रह पाएंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। और आपने गलत कर्म कर दिया। पश्चाताप बाद में होती है। शुरुआत में तो आपको लगेगा कि अब बेटा मेरा आएगा तो मेरा वंश चलेगा, मेरा बेटा हमको मुंह में खिलाएगा, सारे दुख दर्द मिटा देगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। बेटा हो या बेटी हो, सबका मान सम्मान होना चाहिए। सभी ईश्वर का ही संतान है, सब में ईश्वरीय शक्ति है। आप महाराज इस तरह का घटना को करते हैं और आप सोचिए कि ज़िंदगी में हम सुखी रह जाएं। आप ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। और जिसकी चाहत के लिए आपने एक बेटी का बलि पेट में ही दिलवा दिया, और मान लीजिए कि आपका बेटा आ गया, आपको बेटा की प्राप्ति हो गई, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, तो आपसे उम्मीद मत रखिए कि आप उनसे उम्मीद मत रखिए कि वो मेरा कल्याण कर देगा, क्योंकि उस जीव की हत्या के बाद वह आया है। और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वह बेटा आपका कामयाब होगा और आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। आपको उसमें कष्ट ही होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बेटियों, सभी से मेरा एक आग्रह है
कि सोच समझ के निर्णय लें, अपने पेट में ही अपनी बेटी का कत्ल न करें, उसकी हत्या न करें। आप ज़िंदगी भर कष्ट में रहेंगे और कष्ट में ही रहेंगे, इस बात में सच्चाई है। तो पुनः मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि इस तरह का पाप अपने सर पर न लें और समझदारी से अपना काम करें। धन्यवाद। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मैं कुछ बातें लोगों को समझा सकूं। कुछ लोग अमल करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। धन्यवाद।